सू मिस्टर लिन को बाहों में उठा के कमरे में ले आता है। उसे बेड में लेटाने के बाद उसकी नजर एक तस्वीर पे जाती है। उस तस्वीर में मो का बचपन का फोटो था, वो अपने पेरेंट्स के साथ था। फिर सू उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, बचपन में बहुत सारे लोग मुझसे कहा करते थे कि मैं आंट की तरह दिखता हूँ। फिर वो मिस्टर लिन के करीब जाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट लिन, क्या आप ऐसी ड्रंक हालत में मुझे आंट समझ सकते हैं? मिस्टर लिन कहता है, मुझे जाने दो और मेरे बटलर को यहाँ बुला के लाओ। जिस पे सू कहता है, मैं तो यहाँ पे चोरी छुपे घुस आया हूँ, मैं वाला किसी और को कैसे बुला सकता हूँ? मिस्टर लिन बहुत जोरों से हाँफते हुए कहता है, वो पेन किलर मेरे ड्रॉ में है। सू उसे मेडिसिन खाने के लिए देता है, पर वो अपना जैकेट उतारते हुए कहता है, वेल, मैं टेम्पटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कह के वो सडनली मिस्टर लिन को किस करने लगता है, जिससे मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और वो उसे दूर पूछ करते हुए कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वो बटलर को कॉल करने ही वाला था, पर सू उसे रोक लेता है। मिस्टर लिन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? सू अपने कपड़े उतारते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्रंक नहीं हूँ। इसके बाद उन दोनों के बीच कार्यक्रम दिखाया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद सू उसका एक पिक्चर भी खींचता है। उस पिक्चर को देखते हुए वो सोचने लगता है, पता नहीं क्यों मैं इस पिक्चर को शेयर नहीं करना चाहता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हमें पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। अभी मैंग अपने फोन में न्यूज देख रही होती है, जहाँ पे चीफ पुलिस ऑफिसर कह रहा होता है कि हत्यारा गलती से एक जगह पे फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो पर्सन इस केस में इन्वॉल्व था, अभी उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। इस न्यूज को देखने के बाद मैंग कहती है, बॉस ने इस केस को सॉल्व किया है, अब देखो कोई और इसका क्रेडिट ले रहा है। डायरेक्टर ने बॉस को डिमोट कर दिया। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। वो दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी जून पीछे से आके कहता है, तुम दोनों पुलिस स्टेशन के दरवाजे के पास क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो? अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जून अपने टीममेट के साथ हेडक्वार्टर से बाहर निकल रहा होता है। मैंग कहती है, बॉस आप हमेशा दूसरों के लिए एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, आप खुद के लिए कब खड़े होंगे? जिसपे जून कहता है, डायरेक्टर बस मेरे ऊपर दया दिखा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं कोई इलीगल इन्वेस्टिगेशन करूं। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है। मो भी वहाँ पे पहुँच जाता है छाता लेके। जून उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मो कहता है, वेदर फोरकास्ट ने कहा था कि आज बारिश होने वाली है, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में फिक्र कर रहा था। उन दोनों को ऐसे बातचीत करते हुए देख मैंग उन्हें ताना मारने लगती है। फिर वो अपने बाकी के टीममेट के साथ बस के अंदर चली जाती है। उनके जाने के बाद मो कहता है, मैंने सुना उन लोगों ने क्या कहा, तुम उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? जून कहता है, केस सॉल्व हो चुका है, वो जो भी कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रीइंस्टेटमेंट। मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि मैंने जेंग यान से वादा किया था। ये सुन के मो उसे स्टेयर करने लगता है। जून पूछता है, तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हो? जिसपे मो जवाब देता है, सडनली मुझे तुम्हें किस करने का मन हो रहा है। ये कह के वो जून को सडनली किस कर लेता है। जून कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, हम दोनों अभी भी रास्ते में हैं। मो उसे हक करते हुए कहता है, मुझे ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा है ब्रदर, फाइनली तुम मुझे दूर पूछ नहीं कर रहे हो। जिसपे जून कहता है, अभी हम दोनों रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? मो कहता है, पिछली बार तुम भाग गए थे और ऐसा प्रिटेंड करने लगे जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुन के जून मुंह फुलाते हुए सोचने लगता है, वो पुरानी बातों को ला रहा है। फिर वो स्माइल करते हुए मो से कहता है, ठीक है, वो मेरी गलती थी, मैं इसके लिए मेकअप करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मो के गले में एक आईडी कार्ड डालते हुए कहता है, ये वेरिफिकेशन कार्ड है, इसे मत घुमाना। मो अपना आईडी कार्ड देखने ही वाला होता है कि तभी जून उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक बस स्टेशन के सामने रुकता है। तभी बस ड्राइवर कुछ नोटिस करता है। वो कहता है, वो क्या है? वो ड्राइवर जमीन पे किसी का हाथ देखता है। यहाँ पे ये सीन कट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सू के ऊपर। अभी मिस्टर लिन सू के ऊपर पानी फेंकते हुए कहता है, जाग जाओ। यहाँ पे सू के हाथ बंधे हुए थे, फिर भी वो हंसते हुए कहता है, मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, मैंने अपने सामने ब्यूटी को देखा और वो कितना एनर्जेटिक लग रहा है। मिस्टर लिन पूछता है, तुम्हें यहाँ पे भेज के लिनमो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है? जिसपे
पे सू कहता है चीजें बदल कैसी गई, अगर तुम कल रात की तरह ड्रंक हालत में रहोगे तो मैं तुम्हें शायद इसके बारे में बता सकता हूँ। ये कह के वो अपने पैर को उसके पैर से टच करने लगता है, जिसपे लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे किक मारते हुए कहता है तुम्हें अडल्ट को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, मुझे बच्चों के साथ गेम नहीं खेलना है। ये कह के वो उसे और भी ज्यादा हिट करने लगता है। सू कहता है मुझे दर्द हो रहा है पर तुम कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जिस पे मिस्टर लिन गुस्से से कहता है अपना मुंह बंद करो। तभी बटलर गुस्से से कहता है अगर तुम उनके वाइफ के नेफ्यू ना होते तो अब तक तो तुम मर चुके होते। तभी सू मिस्टर लिन का पैर पकड़ते हुए कहता है मैं अपने स्वीट हार्ट के साथ सिर्फ एक रात ही सोया था, इसमें गुस्सा होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये सुन के मिस्टर लिन हैरान होकर कहता है क्या स्वीट हार्ट? फिर वो ब्लश करते हुए चिल्लाने लगता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। देन वो किक मार के सू को नीचे गिरा देता है, पर नीचे गिरने के बाद भी सू बहुत जोरों से हंसने लगता है। फिर वो आगे कहता है इतना एफर्ट करने के बाद भी तुम खड़े हो पा रहे हो। वैसे मैं परेशान इस बात पे था कि अगर मेरे पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा पोज नहीं कर पाऊंगा, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेकार में परेशान हो रहा था। तो क्या व्हील चेयर पे बैठना और वीक प्रिटेंड करना ये कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है? फिर वो आगे कहता है सच में मैं तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड होने लगा हूँ। ये सुन के मिस्टर लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उसके पैरों में दर्द देने लगता है जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पे बैठ जाता है। मिस्टर लिन कहता है ऐसा लगता है मैंने जजमेंट में गलती कर दी, मुझे अपना समय तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर जाया नहीं करना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, पर जाते जाते बटलर को कहता है उसे खत्म कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन अभी कार में कहीं जा रहा होता है। वो अपने ड्राइवर से कहता है लिन मो को कांटेक्ट करो, एक अच्छी सी जगह बुक करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिनमो के घर के ऊपर। अभी जून शावर लेके बाथरूम से बाहर निकल रहा था। वो सोच रहा होता है क्या आज रिलेशनशिप का हमारा पहला दिन है। फिर वो लिनमो को देखते हुए सोचने लगता है ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे पता नहीं मुझे अभी कैसे एक्ट करना चाहिए। पहले मैं उसे अपना यंगर ब्रदर मानता था, पर अभी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर वो आगे सोचने लगता है अगर मेरी गर्लफ्रेंड इस तरह के कपड़े पहन के किचन रूम में काम करने लगेगी तो मैं उसके ऊपर झपट पड़ूंगा। फिर वो उसके साथ अपना हाइट कंपेयर करते हुए सोचने लगता है छोड़ो ये काफी ऑकवर्ड लगेगा। जून उसके पास जाता है और उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो। फिर वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है क्या तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम इन्हें इतने बारीकी से क्यों काट रहे हो। जिसपे मो कहता है मैं वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहा था। जून पूछता है तो फिर तुम ये बीच में ट्रायंगल क्यों बना रहे हो। मो उसे अपना फोन दिखाते हुए कहता है पर इस पिक्चर में बीच में ट्रायंगल दिया हुआ है। ये देख के मो परेशान होकर कहता है अरे ये तो प्ले बटन है। ये सुनने के बाद मो को रियलाइज होता है वो सच में प्ले बटन है। वो हंसते हुए कहता है ब्रदर तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। जून सोचने लगता है क्या ये बच्चा शुरू से ही इतना गधा था। फिर वो कहता है हाँ मेरे ब्रेन में अभी दर्द हो रहा है। फिर वो आगे इमेजिन करने लगता है मैं सोच रहा था कि जब मैं घर वापस आऊंगा मुझे अपने सामने अच्छे अच्छे खाने देखने को मिलेंगे, पर लिनमो की स्टूपिडिटी को देखते हुए वो सोचता है ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ मुझे सब कुछ खुद से ही करना होगा। फिर वो लिनमो से नाइफ ले लेता है और कहता है मुझे ये करने दो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तुम अपना ध्यान खुद से रख सकते हो। पता नहीं तुम इतने साल अकेले कैसे सरवाइव कर रहे थे। फिर वो आलू को चॉप करते हुए सोचने लगता है सीरियसली अभी मुझे सस्पेक्ट हो रहा है इन 5 सालों में जब वो डिसअपियर हो गया था क्या वो भिखारी की तरह भीख मांग रहा था। तभी मो पीछे से उसे हक करते हुए कहता है मैं जल्द ही कुकिंग सीख जाऊंगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड से अच्छा खाना बनाऊं। ब्रदर प्लीज तुम अपने दिल में किसी और को जगह मत देना। ये सुन के जून ब्लश करते हुए कहता है तुम ऐसी बातें मत करो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें अकेले हैंडल करना मेरे लिए ऑलरेडी बहुत मुश्किल हो चुका है। तभी लिनमो उसे पूछता है तो तुम्हारी टोटल कितनी थी। जून कहता है तुम इन सब चीजों के बारे में मेंशन मत करो, ये सब कुछ गुजर चुका है। तभी मो उसे टच करने लगता है। जून कहता है मुझे अभी टच मत करो। मो कहता है ब्रदर मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। ये सुन के जून ब्लश करते हुए कहता है तुमने ये गंदी बात कहाँ से सीखी। मो कहता है क्या ये मुझे सीखने की जरूरत है। जून ब्लश करते हुए कहता है मैं टॉप में रहना चाहता हूँ। मो उसके करीब जाने लगता है और उसे टीज करते हुए कहता है तो तुम टॉप में रहना चाहते हो। जून बहुत ही ज्यादा ब्लश करते हुए कहता है अब तुम मुझे बुद्धू मत बनाना, मैं डेफिनेटली ये दोबारा से नहीं करूँगा। उनका कार्य
कार्यक्रम चल ही रहा होता है तभी जून का फोन बजने लगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों गैरेज में थे। अभी जून के कमर में बहुत दर्द हो रहा था। वो सोचने लगता है क्या यही है एक यंग मैन का स्ट्रेंथ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किचन रूम में मैं मरने ही वाला था। लिनमो उसे कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हें कैरी करूं? जिस पे जून कहता है नहीं मुझे जरूरत नहीं है। तभी कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। जून उनसे पूछता है तुम लोग कौन हो? एक पर्सन कहता है मिस्टर लिन यंग मास्टर से मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।